अस्सलाम वालेकुम। आपने अपना ए लेवल्स का एग्ज़ाम दिया हुआ है या इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया हुआ है और आप रिज़ल्ट वेट कर रहे हैं और आपने अभी तक किसी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान से बाहर अप्लाई नहीं किया और अब आपको लग रहा है कि यू मिस द अपॉर्चुनिटी। अगर ऐसा ही है तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, हम इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। Are you ready to explore opportunities that await you overseas? We provide guidance on selecting the right program, university, and location, tailored for your professional goals and career. To achieve your overseas goals and aspirations, go global with Shady Global. वेलकम बैक। आई एम हसन शारिक, द चीफ काउंसलर एट शेरी ग्लोबल। जिस तरह कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि आज की वीडियो में हम कुछ पेन पॉइंट्स टैकल करने की कोशिश करेंगे उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना ए लेवल्स या इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया हुआ है और उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया पाकिस्तान से बाहर और अब उनको ये लग रहा है कि देव मिस द बोट। अच्छा, अगर आप इसी सिचुएशन में हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो नीड टू पैनिक। रीज़न बीइंग कि हम आपके लिए अभी भी पाकिस्तान से बाहर जाके पढ़ने की बहुत सारी ऑप्शंस ओपन हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के जो एकेडमिक साइकिल है उसमें पहली टर्म इज़ फरवरी, ठीक है। सो वो बच्चे जिनका ए लेवल्स का या इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट अगस्त सितंबर 2026 में आएगा, दे आर वेल पोजिशन टू अप्लाई फॉर फरवरी 2027 ऑस्ट्रेलिया के एडमिशन्स। उसके लिए आप बिल्कुल लेट नहीं हैं, बहुत सारी जगह पे एडमिशन्स ओपन ही अभी हुए हैं, अभी जुलाई इनटेक की क्लोजिंग हो रही है, तो आप अभी से अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं एंड बाय द टाइम आपका रिज़ल्ट आएगा आप उसको फुल ऑफर में चेंज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, इट इज़ ओपन। एक्चुअली फरवरी विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी क्योंकि आपका गैप भी नहीं इतना क्रिएट होगा, आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने का इनफ टाइम भी होगा, कोई स्टडी गैप ऐसा जिस समय का नहीं बनेगा एंड यू विल ईजिली बी एबल टू स्टार्ट इन अ फ्यू मंथ्स टाइम इन ऑस्ट्रेलिया फॉर योर बैचलर्स डिग्री। इसके साथ आ जाइए यूके। यूके एक पॉपुलर स्टडी डेस्टिनेशन है, तो यूके के अंदर जो बच्चे जिन्होंने अभी किसी एडमिशन के लिए नहीं अप्लाई किया, the good news is that a lot of universities have their direct entry in the January session, ठीक है। तो आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर a lot of pathway providers, और हर यूनिवर्सिटी किसी न किसी pathway provider के साथ काम करती है। यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेनेशन ज़रूर दे दूँ कि बाय पाथवे वी डू नॉट नेसेसरली मीन कि आपने कोई प्री यूनिवर्सिटी फाउंडेशन करना है फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर्स, ठीक है, जिसमें आपका टाइम उतना ही लगेगा, आपकी एक्चुअली हो सकता है फर्स्ट ईयर की कॉस्ट कम लगे, ठीक है। ये यूके की यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट पाथवे प्रोवाइडर्स के साथ काम करती हैं, ठीक है, कईयों के अपने पाथवे ऑफरिंग्स हैं। सो आप अक्टूबर सेशन के लिए भी, अक्टूबर में बहुत सारे पाथवे ऑफरिंग्स होती हैं, सो आप अक्टूबर सेशन के लिए पाथवे ऑप्ट कर सकते हैं, आप जनवरी सेशन के लिए पाथवे ऑप्ट कर सकते हैं फॉर यूके, और कई यूनिवर्सिटीज़ आपको डायरेक्ट एडमिशन भी जनवरी के लिए दे सकते हैं। सो यूके इज़ स्टिल वाइडली ओपन और आपको एक अच्छा टाइम अगेन वीज़ा प्रोसेसिंग और उसका मिल जाएगा। बल्कि वो बच्चे जिनका भी रिज़ल्ट आ रहा है वो अक्टूबर के लिए, अक्टूबर नवंबर सेक्शन के लिए भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। अच्छा, अब आ जाते हैं कनाडा। सो कनाडा के अंदर अगेन a lot of universities, a good number of universities, York University, Lethbridge, Thompson River, Ontario Tech, all these universities offer their direct intake in the winter session as well, जो कि जनवरी 2027 होगा। तो आपके पास फुल रिज़ल्ट होगा, आप अपना आइल्स का एग्ज़ाम दें, अगर आपने ओ लेवल्स में इंग्लिश में अच्छा ग्रेड लिया हुआ है तो वो वेवर यूज़ हो जाएगा और फिर आपके पास वीज़ा प्रिपरेशन, वीज़ा सबमिशन के लिए भी इनफ टाइम है। इसी तरह कनाडा के अंदर नॉट अ वेरी लार्ज नंबर बट जो पाथवे प्रोवाइडर्स हैं जिसमें विल्फ्रेड लॉरियर यूनिवर्सिटी के थ्रू है, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी के थ्रू है, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा के थ्रू है, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया के थ्रू है, इन सब के आपको पाथवे ऑफरिंग्स मिल जाएंगी जिसमें अगेन आप फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर्स स्टार्ट कर सकेंगे जनवरी के अंदर, सो यू डोंट वेस्ट टाइम।
US के लिए a large number of universities, not the Ivy Leagues, not the very fancy ones, but a large number of decent universities will have offerings for January. So again आप January session को use करते हुए अपना bachelor's in US start कर सकते हैं. These are the major destinations. इनके अलावा कुछ और small destinations को अगर हम देखें तो मलेशिया की option available है. UAE थोड़ा सा वीज़ा का इशू है बट वो ऑप्शन भी अवेलेबल है. यूरोप में भी कुछ ऑप्शंस हैं लेकिन यूरोप में थोड़ा सा विंटर स्प्रिंग जिसको कहा जाता है उसके दाखिले को इतने ज़्यादा नहीं होंगे. बट व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया, UK, USA, कनाडा, वो सारे स्टूडेंट्स जिनको ये लग रहा है कि उन्होंने कहीं नहीं अप्लाई किया और उनका रिज़ल्ट आने वाला है अगस्त या सितंबर में, और उनकी अपॉर्चुनिटी स्टडिंग अब्रॉड मिस हो चुकी है, डोंट वरी, आपको ना गैप ईयर लेना पड़ेगा ना बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा. इनफैक्ट यू विल हैव गुड अपॉर्चुनिटी कि आपका रिज़ल्ट आपके हाथ में आ जाएगा. आप इतने में IELTS की प्रिपरेशन कर लेंगे, हम आपके साथ मिलके आपकी वीज़ा प्लानिंग अच्छी तरह कर लेंगे और फिर एक स्ट्रॉन्ग वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करके आपको फेब या जैन के अंदर आपके स्टडी अब्रॉड ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए हेल्प आउट कर सकेंगे. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, पोस्ट दैट इन द कमेंट सेक्शन. If you want to know more about study abroad options for yourself or for your family, तो get in touch with my team. हमारा WhatsApp नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कनेक्ट करें. Come to our office here in Lahore, meet with my staff, meet with myself, and we can help you plan your study abroad strategy as per your needs. आज के लिए इतना ही. एक और वीडियो में मिलेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.